ये रूम है। तो रदन, तुम जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। आप? तुम जाओ अंदर, इंतजार कर रहा हूँ यहीं पे। जाओ। ठीक है। सुम्बुल, कैसी हैं आप? ये मैं आपके लिए लाई हूँ। हौसला मत हारिएगा। मैं जानती हूँ ये कहना तो बहुत आसान है, पर अमल बहुत मुश्किल। लेकिन आप अकेली नहीं हैं, सब आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ, आप कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी अब ऐसी हसरत में गुजरेगी। मैं ना मुर्दों में हूँ ना जिंदा। जिंदगी सिर्फ एक ही ढंग में तो नहीं गुजरती ना। जिंदगी गुजारने की तो मुख्तलिफ सूरतें हैं। और हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे हमेशा ताकत पर, दौलत पे मान रहा। इसी गुरूर में मेरे तुम्हारा हक मारा है। तबरेज तुम्हारा भी तो शौहर, मगर मैंने कभी उसे तुम्हारा नहीं माना। तो मैं तुम्हारे हक से महरूम रखा, मुझे माफ कर दो। शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए खुदा की नाराजगी मोल लेना बहुत घाटे का सौदा होता है। आप मुझसे नहीं, खुदा से माफी मांगे। अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब ना करती तो शायद मेरे साथ ये सब ना होता। ऐसा ना बोले, मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने सब कुछ भुला दिया है, आप भी भूल जाए। हम सब आपके साथ हैं। हम आपको घर लेकर चलेंगे, मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी। बल्कि तबरेज भी आए, मैं उन्हें अंदर बुलाऊं, आप बात करेंगी? मैं बुला कर लाती हूँ।
कैसे संभल? ये सवाल ना किया करो मुझसे तुम। मेरे जख्म हरे हो जाते हैं तबरेज़। तबरेज़, आप डॉक्टर से पूछें, अगर उन्हें मुनासिब लगे तो हम सुंबल को घर ले जाएं। मैं बात कर लेता हूँ अगर सुंबल कहे तो। मुझे घर जाना। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। शुक्रिया अम्मा। शफक, क्या बात है? क्या हालत बना रखी है तुमने? अम्मा, मैं दूरे अदन से मिलना चाहती हूँ। मेरी उससे मुलाकात करवा दें। कैसी बातें कर रही हो? तुम अपने पुराने ससुराल जाओगी? तुम्हारे शौहर को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या समझेगा। अम्मा, मैं अपने पुराने ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ? पर आप कॉल करें, देखें अगर दूरे अदन वहाँ है तो उसे जल्दी से बुलवा लें यहाँ पे। जी बताओ तो सही, क्या बात है? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मैंने बहुतान लगाया है उस पे, इल्जाम लगाया, किरदार कशी की है उसकी। मुझे लगता है आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसी की सजा मिल रही है। क्या हो रहा है? मुझे बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? अम्मा, बस मैं दुर्योधन से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे ज़मीर पर बहुत बड़ा बोझ है। अगर मैंने उससे माफी नहीं मांगी ना तो मैं चैन से मर नहीं सकूंगी। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन। मैंने उर्फी और दुर्योधन के साथ बहुत ज्यादती की है। अब जाके मुझे एहसास हो रहा है उनकी अजियत का। जो तोहमत, जो इल्जाम मैंने उर्फी और दुर्योधन पे लगाए थे वो सब कितने बेबुनियाद थे। कितनी गलत थी मैं। उसकी कितनी किरदार कशी की मैंने। आज वही सब कुछ मेरा शौहर मेरे साथ कर रहा है। शक करता है मुझ पर। मैं उसी अजियत से गुजर रही हूँ। आज उसके दर्द का, उसकी अजियत का एहसास हो रहा है मुझे। मुझे माफी मांगनी है उससे। मैं बहुत गुनाहगार हूँ अम्मा। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। बस चुप कर जाओ। देखा तुमने उसे? जिंदगी से कितनी दूर हो गई है। सुंबुल को देख के बहुत दुख होता है अंकल। काश के हमारे बस में होता कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं।
मेरा मशवरा है कि आप सुंबुल को लेकर बाहर चले जाएं इलाज के लिए। कोई फायदा नहीं बेटा। कल उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद की एक किरण मरते हुए इंसान को भी जिंदगी की तरफ वापस ले आती है। उसका माहौल बदलेगा तो बेहतर महसूस करने लगेगी, उसका मिजाज अच्छा होने लगेगा। आप सुंबुल और तबरेज को चेकअप के लिए बाहर जाने दें। और फिर हादसे तो इसी दुनिया में हुआ करते हैं ना। अब देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि सुंबुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं हूं ना यहाँ, मैं अमन और अंकल के पास ही रहूंगी। आप दोनों का ख्याल रखूंगी। बस आप इन्हें जाने दें। अल्लाह साईं वे, मौला साईं वे, तेरे कर्मों से, रहमत तेरी से, आए जो होठों पे पूरी हो मेरी दुआ, ये मुझे यकीन है। कोई तो प्रेस का फोन आया। कोई फोन नहीं आया। कट्ठी के आमते टूट पड़ी हमारे। जूही को देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। चुई के साथ ही रहा करो। उसके साथ रहोगी ना तो उसका प्यार बटा रहेगा। मैं तो साथ ही रखती हूँ, लेकिन देखे ना उर्फी को देखे, मजाल है जो उससे बात करता हो, प्यार करता हो, उसकी दिलजोई करता हो। लगता ही नहीं है कि उसका सगा भाई है ये। शफक चली गई है छोड़ के, तो हमारा क्या कसूर है भाई? हम क्या करें? हमारे पे क्यों गुस्सा निकाल रहा है? पता नहीं किसकी नजर खा गई। नौसत पड़ गई है जी, नौसत। लिख ले मेरी बात, नौसत खा गई हमें, और कुछ नहीं। बेगम साहबा, कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रख दिए हैं और मैं किचन देख लूं, कोई और बाकी है काम? अरे इस वक्त कौन आ गया? जाओ जाके देखो जरा। जी। अरे क्या बक रहा है? पागल हो गया तू? क्या कह रहा है? हाय अल्लाह, बेगम साहबा सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया? कुछ बोलो तो सही। अरे पता नहीं क्या बकी जा रहा, जन्म चला जो मुंह में आता बक रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहते सांप का एक्सीडेंट हो गया है। हम वो इस दुनिया में नहीं रहे, हम बर्बाद हो गए बेगम साहबा। कुछ नहीं बचा, बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया।
अम्मा अम्मा? किससे बात कर रही थी? वो अम्मा फुप्पो आमना से बात करी थी। हाँ। वो बता रही थी कि शफक नहीं है, उसका शौहर इंतकाल कर गया है? कैसे? ये तो नहीं पता, लेकिन शब्बो भी आई थी जब आप सो रही थी, बता रही थी कि सुबह जनाजा है, सारी मोहल्ले वाली इकट्ठी भी होके जा रही हैं। है। देखो ना, कुत्सिया ने गैरों वाला रवैया किया ना। मतलब मैं उसकी बहन थी, बता तो देती कम से कम, मैं भी चली जाती। हो सकता है शब्बो को भी उन्होंने ही भेजा हो, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। अम्मा मैं तो नहीं जा सकती, पर आप लाजमी जाना जनाजे पे। ऐसे तो मुझे यकीन है अम्मा, शफा को कोई सोग वोग नहीं होना, बड़ी मुत्तमिन बैठी होगी। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि ये बात खाला और शफा के लिए इतनी अफसोसनाक नहीं है जितनी हमारे लिए परेशान कुन बन गई है। पता नहीं क्या कह रही है, मुझे नहीं समझ आ रही बात की। आसान लफ्जों में समझाती हूँ, ये जो शफक है ना, अब ये हो गई है आजाद परिंदा, इसको किसी का डर खौफ नहीं रह गया। और जो आपका बेटा है अभी तक उसके पीछे मरता है, लट्टू है, नजर रखी उस पे। बस कर दे, चुप कर जा। बेचारी तो सामने मर ही गया। मैं देखती हूँ मोहल्ले में शायद कोई औरत हो तो मैं इसको लेके जाऊं, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अच्छी उम्मीद के साथ बाहर जाएं। जहन में सिर्फ एक ही सोच रखिएगा कि आपको सेहतियाब होना है, अमल के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। तुम्हारी बातें मुझे हौसला देती हैं, तुम भी साथ चलो। तबरेज जा तो रहे हैं आपके साथ। वैसे भी एक बीवी के लिए शौहर के साथ से बढ़कर और क्या हो सकता है। और मुझे तो आप लोगों के जाने के बाद बहुत काम है। कैसे कहा? ये तो जब आप वापस आएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। बस यूं समझ लीजिए कि आपके वापस आने की तैयारी करनी है। अब आपका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा अच्छा सा। तुम ठीक कह रही हो बच्चे, तुम ठीक होके वापस आ जाओगी तो गिव यू अ वार्म वेलकम। बस एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर कोई उम्मीद दिलाए ना दिलाए, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। सब आपके साथ।
ओ सफिया, क्या हुआ? वो सब खैर तो है, वो तुम रो क्यों रही हो? गया अंदाजा मुझे, वहां तुम्हारा पूरा खानदान इकट्ठा हुआ होगा। किसी ने उर्फी के बारे में उल्टी सीधी बात करती है ना? पूरा खानदान भी चढ़ाई कर देता ना तो मुझे इतना दुख नहीं था होना जितना अब हुआ है। आपको पता है हमारे जाने से पहले उर्फी वहां मौजूद था। हा? सारे इंतजाम संभाले हुए थे, लोगों के आगे पेश हो रहा था। उर्फी? उर्फी वहां क्या कर रहा था? उर्फी भाई? हाँ, तेरा भाई उर्फी वहां मौजूद था। इससे साफ जाहिर होता है कि वो पप्पे कुटनियां औरतें जो है उन्होंने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। उसे ईची बीची बताती थी, मुसलसल राब्ते में थी उसके साथ, सारा पता था उसको। हाय अल्लाह, कैसी बेशरम औरतें हैं। और वो शफक, वो किसी और की बीवी बनके भी उसने मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ा। शफक देते ना ही पूछ, खामन जवान मर गया उसका, पर वो बाल खिलार के बैठी थी बेड़े में, ऐसे जैसे उसका नहीं किसी हमसाई का खामन मर गया। मुझे उर्फी से ये उम्मीद नहीं थी। उर्फी ऐसा कैसे कर सकता? अब्बा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बेशरम लड़की इस घर की इज्जत नहीं बननी चाहिए दोबारा। बिल्कुल सही कह रही है जूही, ऐसा नहीं होने देना बिल्कुल आपने। फोन करे इरफान को, उसको कहे जल्दी घर आए, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पता है आपको, जेडी जनानी आती थी पहले उर्फी को देखती थी, फिर मुझे कहती थी क्या हुआ, जूही की तलाक हो गई। वो जलालत खट के आई हूँ ना कि क्या बताऊँ आपको। उर्फी की खबर तो ले लो, अभी तक नहीं आया। ऐसा लगता है कि सारी रसूमात इसी ने अदा कर ली। हेलो, कहाँ हो तुम? और मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया, फौरन घर पहुंच। और कोई अगर मगर नहीं, कहा ना घर पहुंच, पहुंच। हाय अल्लाह, मेरे लड़कों के पीछे कौन सी औरतें पड़ गई हैं, डैने पड़ गई। और जा माँ के लिए पानी लेके आ, चल जा जा। अभी लेके आई मैं, माँ परेशान ना हो। जेडी आती मेरी बेटी की बातें बार बार पूछती है, जूही का क्या बना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस किस को क्या क्या जवाब दूं मैं। और चल बस, कुछ नहीं होता, चुप कर जा, चुप कर। सुबुल नर्स बता रही थी कि तुम अपनी मेडिसिन नहीं ले रही हो। मेडिसिन नहीं लोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ले लो। सुबुल, अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई ना तो हम ट्रेवल नहीं कर सकेंगे। प्लीज ये मेडिसिन ले लो। सुंबुल, 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 तुम ये कैसे सांस ले रही हो यार? क्या सुंबुल, आंखें खोलो, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। सुंबुल, 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 अंकल, 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 दुर्योधन, कहाँ हैं सब लोग? अंकल, 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 सुंबुल की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसको सांस नहीं आ रहा, हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा उसको। अभी लेके चलो, ड्राइवर निकालो, ड्राइवर।
यार आप सुनिए, एम्बुलेंस को फोन करो, एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। ड्राइवर, फोन मिलाए ना, पूछे कहाँ रह गए हैं, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? तब्रेज़ अंकल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यहाँ बिठा दें। टच। क्या हुआ तब्रेज़? सुम्बुल ठीक है ना? सुम्बुल अब इसने कुछ खाया? जी, इसने दूध पिया। आपने दूध पिया था? You want anything else? चलो let's play. Ah no no. Let's play with Baba. What is this? Which color is this? Green? Oi oi. Aman look. Nana is here. Nana is here. Hello baby. ये लो. सर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं.
इन पे आपकी साइन जरूरी थे। क्या एक साइन सर यहाँ। ओके थैंक यू सर। ये हॉस्पिटल के लिए कुछ मशीन्स मंगवानी थी, उसके लिए। आप इनॉग्रेशन पर नहीं आ रहे? हाँ वहीं जा रहा हूँ। ग्रेट। अच्छा सर मैं चलता हूँ। तबरेज, जी सर। बेटा तुम इतने जिद्दी तो नहीं थे। अगर आप ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ये घर, ऑफिस, ये सब कुछ तुम्हारी बेटी अमल का ही तो है। तुम और रदम यहाँ आके क्यों नहीं रहते? सॉरी सर, बुरा मत मानिएगा। कामयाबी के लिए शॉर्टकट इख्तियार करके मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। बड़ी मुश्किल से खुद पर भरोसा करना सीखा है सर। अल्लाह का शुक्र है, अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी बेटी और बीवी को पाल सकता हूं। मैं खुश हूं सर, मुतमईन हूं। अच्छी बात है, और ठीक कह रहे हो तुम। दौलत, शोहरत, रिश्ते, सब आजमाइश है। इंसान रिश्तों को निभाने और दौलत की तकसीम में भटक जाता है। दौलत की लालच अक्सर रिश्तों पर हावी हो जाती है। इसलिए मैंने अपनी जायदाद का ज्यादा हिस्सा फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिया है, और बाकी हिस्सा अमल और अदम के नाम कर दिया है, क्योंकि वही इसके सही हकदार है। मेरे बाद ये सब कुछ उन्हीं का होगा। सर ओके, अब मैं चलता हूँ सर, गेटिंग लेट। ठीक है तब्रेज़। तो रियादत, तुम जानती नहीं हो मेरी अम्मा नहीं है कि अपनी इज्जत और अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगी। अभी जो ये अम्मा रो रही है ना, ये भी झूठ है। अम्मा, मैं जरा आती हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रही है? शॉपिंग करने के लिए जरा कुछ चीजें चाहिए थी। ऐसे जा रही है इतनी तैयार होके? ढंग से जा, मल्ले वाले बातें करेंगे सॉस। ठीक है अम्मा, दुपट्टा लिया तो है, सर पे ओढ़ लेती हूँ, फिर ठीक है। हाय हाय ला। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, ये मिठाई आई है पड़ोस से। कहाँ? आकिब के घर से आई है? जी जी, उन्हीं के घर से आई है। किस खुशी में? जी, आकिब का रिश्ता पक्का हो गया है, उसकी शादी होने वाली है। अच्छा, कहाँ पक्का हुआ है? पता नहीं जी, ये तो मैंने नहीं पूछा। बीबी जी, आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, बस ऐसे ही आज बीपी जरा हाई हुआ है। आए शब्बो, पक्की बात है? तुमने सही से सुना था, आकिब का ही रिश्ता पक्का हुआ है? जी जी, आकिब का ही रिश्ता पक्का हुआ है। अगले हफ्ते तारीख भी पक्की हो जाएगी।
अच्छा बीबी जी मैं चलती हूँ, बर्तन आप बाद में भिजवा दीजिएगा। हाँ मैं भिजवा दूंगी, जा तू। आकिब नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसा। वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? अभी पता करती हूँ। हेलो आकिब। हाँ भाई, लगता है मिठाई पहुंच गई है। यकीनन मुबारकबाद देने के लिए कॉल की होगी। क्या मतलब? तुम्हारा वाकई किसी से रिश्ता हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आकिब? तुम धोखेबाज हो। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, शादी किसी और से कैसे कर सकते हो? इसका मतलब कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो।